हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज का मुख्य टॉपिक है साउंड, यानी कि ध्वनि के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, साउंड होती क्या है, साथ ही साथ इसके टाइप क्या होते हैं, और ये प्रोड्यूस कैसे होती है, और ये ट्रैवल कैसे करती है, इसके प्रोपोगेशंस क्या हैं, ये वैक्यूम में कैसे ट्रीट करती है, और साथ ही साथ जानेंगे हम तमाम इन बातों को आज के मुख्य टॉपिक साउंड में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर आपको कुछ क्वेरीज आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है साउंड। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि साउंड होती क्या है, क्या हम समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, साउंड। तो सबसे पहले अगर साउंड को देखा जाए तो ये होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा का एक ये प्रकार है। अब ऊर्जा का प्रकार कह के बात नहीं चलेगी, तो हमें यहाँ पर जनरली इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो कानों में सुनने की फीलिंग देती है। ठीक है, कानों में सुनने की क्या देती है? फीलिंग देती है। उससे क्या बोलेंगे? साउंड बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, एनर्जी होगी तभी तो साउंड क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तभी जाके साउंड क्या होगी? पैदा होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया इससे पहले, अगर हल्का सा आपको ध्यान है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मैंने टॉपिक आपको विद प्रूफ आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया है। आप जाके एक बार ज़रूर विजिट करें, समझिए इसको बाय प्रूफ, और साथ ही साथ इसके मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में क्या होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्टेड। ठीक है, यानी कि कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी को नहीं पैदा कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी के अंदर क्या आती है? साउंड आ जाती है। ठीक है, तो साउंड अगर हम देखें तो साउंड बनती कैसे है, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। हम समझ तो गए हैं कि साउंड होती क्या है, कि जो कानों में सुनने की क्या थी? फीलिंग देती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी नहीं होगी तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी, इतना तो हम समझ गए हैं। लेकिन अब ये बताइए कि ये प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, आपने सुना होगा एक वर्ड वाइब्रेशन। क्या सुना होगा? वाइब्रेशन, VIBRATION। ठीक है, वाइब्रेशन यानी कि कंपन से बोला जाता है शुद्ध हिंदी में। कंपन यानी कि ऑसिलेशन भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है। क्या करता है? कंपन करता है। तो उसके कंपन करने से क्या होती है? क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम जनरली समझते हैं, जब हम बोलते हैं तो बोलने से क्या होता है? हमारे जो मुंह में वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड, वो क्या करता है? वोकल कॉर्ड क्या करता है? कंपन करता है, यानी कि ऑसिलेशन करता है, वाइब्रेशन करता है। तो वाइब्रेशन करने से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है, तभी हमें बोलना सुनाई देता है। ठीक है, हमारे मुंह में वोकल कॉर्ड के कंपन करने के कारण, यानी कि ऑसिलेशन यानी कि वाइब्रेशन करने के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, तब जाके हमें ध्वनि सुनाई देती है दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आता है प्रोपोगेशन, यानी कि ट्रैवल कैसे करती है साउंड। ठीक है, तो आपका टॉपिक है अगला प्रोपोगेशन, PROPOGATION, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन का मतलब हम ट्रैवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रैवल कैसे करती है। ठीक है, अनदर वर्ड इसका क्या है? ट्रैवल है। ठीक है, ट्रैवल इसका अलग दूसरा वर्ड है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कोई एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अब क्या करता है? ये व्यक्ति क्या करता है? इस व्यक्ति को कुछ बोलता है। ठीक है, मान लो इसने कुछ बोला और थोड़ी देर में से सुनाई दिया। ठीक है, जनरल ये होता है। अब देखिए इसको सुनाई कैसे दिया? बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है? एक माध्यम है। ठीक है, एक मीडियम है। क्या है? मीडियम। ठीक है, तो जैसे इस व्यक्ति ने अगर बोला, तो इस व्यक्ति ने बोलने से क्या होगा कि जो यहाँ पर इन्वायरमेंट में जो कण हैं, यानी कि क्या है? पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल क्या करेंगे? एक तरीके से ये पार्टिकल है मान लो। ठीक है, ये पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेशन मूड में आ जाते हैं। ठीक है, इसने कुछ बोला तो ये पार्टिकल यहाँ के क्या आ गए? वाइब्रेशन मूड में आ गए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल वाइब्रेशन मूड में आ गए तो यह सारा रास्ता तय करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, देयर आर सो मैनी पार्टिकल्स इन अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। मान लो इस पार्टिकल ने क्या किया? दूसरे वाले पार्टिकल को धक्का दिया और अपना रेस्ट की फॉर्म में चला गया। ठीक है, फिर उसी तरह से इस पार्टिकल ने अगले पार्टिकल को क्या दिया? धक्का दिया,
और ये रेस्ट की फॉर्म में चला गया। फिर वैसे ही अगले पार्टिकल को उसने धक्का दिया और ये रेस्ट की फॉर्म में चला गया। इस तरह से करते 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 आखिरकार दूसरे व्यक्ति के कानों में क्या पहुंच जाती है, साउंड पहुंच जाती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि साउंड क्या किस तरह व्यवहार करती है। साउंड साउंड लाइक अ वेव। ठीक है, कैसे व्यवहार करती है, वेव की तरह, यानी कि तरंग की तरह व्यवहार करती है साउंड। ठीक है, और ये एक क्या है, ये एक मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव। कभी कभी आ सकता है एग्जामिनेशन में, ऑप्शनल क्वेश्चनों के जो एग्ज़ाम चलते हैं, ठीक है, तो उसमें आ सकता है कि साउंड किस प्रकार की वेव है। तो ये क्या है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मैकेनिकल वेव इसे हम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा और बताऊं कि पहला कण जो होता है दूसरे कण पर फोर्स लगाता है और पहला वाला कण रेस्ट की फॉर्म में चला जाता है। फिर अगला कण दूसरे कण पे क्या कर, पार्टिकल पे धक्का देता है, यानी कि फोर्स लगाता है, फिर वो रेस्ट में, फिर ये इसको फोर्स लगाएगा, ये रेस्ट में, फिर ये इसको फोर्स लगाएगा, ये रेस्ट में। ऐसा करते करते दूसरे व्यक्ति के कानों तक हमें क्या पहुंच जाती है, साउंड उस तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें तो कॉमन मीडियम क्या है, यहाँ पर मीडियम क्या बना, हवा। ठीक है, एयर क्या बना, एयर। एयर यहाँ पर मीडियम का कार्य करा, उसने माध्यम का कार्य करा। ठीक है, हवा के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या पहुँच पाई, साउंड पहुँच पाई। ठीक है, अब दोस्तों एक वर्ड और आता है निर्वात, जिसे हम जानते हैं वैक्यूम के नाम से। ठीक है, निर्वात होता क्या है, निर्वात बहुत लोग समझ नहीं पाते कि निर्वात होता क्या है। इसे वैक्यूम बोला जाता है। ठीक है, वैक्यूम इसे के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि क्या, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि साउंड ट्रैवल कर सकती है क्या निर्वात में, वैक्यूम में क्या साउंड ट्रैवल कर सकती है। तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि वैक्यूम में क्या होते हैं, पार्टिकल नहीं होते। पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब कण नहीं होते। कणों की क्या होती है, कमी होती है, यानी कण होते नहीं हैं। अगर कण नहीं है, पार्टिकल नहीं है, तो वैक्यूम में यानी कि निर्वात में साउंड क्या करेगी, ट्रैवल नहीं कर पाएगी। ठीक है, एक तरह से वैक्यूम का मतलब हम समझ सकते हैं, वैक्यूम को हम कह सकते हैं खाली। क्या बोल सकते हैं, खाली। ठीक है, जैसे मेरा बैंक अकाउंट है खाली, उसी तरीके से एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट भी वैक्यूम है, मेरे बैंक अकाउंट में भी वैक्यूम है, यानी कि खाली है। इस तरह के समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं टू टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं वेव के, दो तरह की वेव होती है। इंपॉर्टेंट अब आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक तो हमने जनरली समझा। ठीक है, टू टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। ठीक है, वेव, ठीक है, वेव्स क्या होती है, दो तरह की होती है। ठीक है, उसी में फिर साउंड वेव आपको समझाऊंगा मैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, पहली वेव होती है लॉन्गिट्यूशनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल, LONGI। ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। और दूसरी क्या होती है, ट्रांसवर वेव्स होती है। कौन सी होती है, ट्रांसवर वेव्स होती है। ठीक है, हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, एक बार आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ट्रांसवर्स, एक होती है लॉन्गिट्यूशनल, दूसरी होती है ट्रांसवर वेव्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, लॉन्गिट्यूशनल और ट्रांसवर को हम समझते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल वेव उसे बोला जाता है जब जिस दिशा में साउंड होती है। ठीक है, साउंड की मान लो दिशा ये है, क्या है, इधर को दिशा है, और साउंड की दिशा जहाँ को है वहीं को पार्टिकल क्या करता है, दूसरा कोई एक ऑब्जेक्ट है या कण है, वो उसी दिशा को क्या करता है, ऑसिलेशन कर रहा होता है। ठीक है, जिस दिशा में साउंड की डायरेक्शन है उसी दिशा में किसी भी पार्टिकल का क्या करना, ऑसिलेशन करना, क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूशनल वेव कहलाता है। ठीक है, और ट्रांसवर वेव्स क्या होती है, जैसे साउंड की डायरेक्शन ये है, साउंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कोई पार्टिकल साउंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, यानी कि वाइब्रेशन करता है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर वेव्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर वेव्स। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, किसी भी साउंड की डायरेक्शन में किसी पार्टिकल का उसी डायरेक्शन में क्या करना, ऑसिलेशन करना, इज लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। और किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, साउंड की डायरेक्शन के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत क्या करना, ऑसिलेशन करना ही ट्रांसवर वेव्स कहलाता है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो साउंड इसका बेहतरीन एग्जाम्पल होगी। ठीक है, साउंड इसका एग्जाम्पल होगी।
ठीक है, एक तरह से ये भी बोल सकते साउंड कौन सी वेव्स है, तो ये लॉन्गिट्यूशनल वेव्स है, ट्रांसवर वेव नहीं है। ठीक है, ट्रांसवर वेव तो उल्टा करती है उसके लंबवत, अगर ऐसे करेगी तो प्रोड्यूस कैसे होगी? जिस डायरेक्शन में साउंड है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, तभी तो साउंड आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये बात आती है। तो दोस्तों अब देखिए, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, यानी कि करता है ऑसिलेशन करता है, वाइब्रेशन करता है। तो वाइब्रेशन की तरफ ये जब हवा को क्या करता है, पुश करता है। मान लो हवा ऐसे आ रही है, ठीक है, हवा ऐसे आ रही है तो पुश करा है इसने इसको, ठीक है। पुश करने पे क्या होता है, यहाँ पर कंप्रेशन की स्थिति पैदा होती है। कंप्रेशन माने एक तरह पुश, दबाव की स्थिति पैदा होती है। तो इस जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको लाल डॉट से, ये कंप्रेशन की स्थिति है, और ये आर वाला, ये क्या है हरा वाला, ये रियरफेक्शन की स्थिति है। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होता है ना, इसको समझिए आप, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर हाई हो जाता है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डेंसिटी और प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, और जो दूसरा वाला है, यहाँ पर ये क्या स्थिति है इसकी, ये है रियरफेक्शन की स्थिति। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है और डेंसिटी भी लो हो जाती है। तो इसको बोलते हैं रियरफेक्शन। कौन सी स्थिति, रियरफेक्शन, रियरफेक्शन की स्थिति। और ये स्थिति कौन सी होती है, कंप्रेशन की स्थिति होती है। कौन सी होती है, कंप्रेशन की। ठीक है, कंप्रेशन की स्थिति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो आगे की तरफ अगर झुक गया, ठीक है, आगे की तरफ झुक गया तो क्या हो गया, कौन सी स्थिति आ गई उसकी, कंप्रेशन की स्थिति आ गई, यानी कि दबाव की स्थिति आ गई है। ठीक है, और अगर वो पीछे की ओर झुका, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, रियरफेक्शन हो गया, तब कंप्रेशन वाला आगे की ओर चला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ से हमें एक निष्कर्ष निकलता है कि जो साउंड होती है, तो साउंड कैसे होती है प्रोड्यूस, वाइब्रेशन के कारण होती है। ठीक है, वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होती है। और वाइब्रेशन कैसे बनता है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के, रियरफ्रैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन, कंप्रेशन प्लस रियरफ्रैक्शन, रियरफ्रैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन और रियरफ्रैक्शन के कारण क्या होती है, वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कंप्रेशन में क्या होता है, डेंसिटी और आपका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और रियरफ्रैक्शन में डेंसिटी प्रेशर कम होता है। ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें देखें तो हम बोलेंगे कि साउंड वेव इज़ प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, वाइब्रेशन इन अ मीडियम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, साउंड वेव क्या होती है, इज़ अ प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी वाइब्रेशन इन अ मीडियम। और साउंड वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव भी होती है, और जिसे ट्रैवल करने के लिए क्या होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होगी, और प्रोड्यूस होने के बाद ही इसमें क्या होगा, एक तरह से क्या आएगा, एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, यानी कि ट्रैवल होने के लिए प्रेशर और डेंसिटी की भी ज़्यादा आवश्यकता है, और साथ ही साथ माध्यम की भी, तब जाके हमें साउंड प्रोड्यूस होगी।